और 2024 याद कीजिए, रितु जायसवाल शिवहर लड़ रही याद थी, है बिल्कुल। हाँ, आरजेडी से, और लवली आनंद, ठीक है ना, आमने सामने हाँ थी। हाँ, हाँ। तो उस वक्त जो वैश्य थे वह आरजेडी को वोट कर रहे थे, और जो राजपूत थे वह लवली आनंद को वोट कर रहे थे। अब देखिए यहाँ जो लड़ाई है नवनीत झा और डॉक्टर श्वेता, जेएसपी के नीरज सिंह भी हैं, हाँ, और बसपा भी। मैं वहीं आ रहा हूँ। हाँ। नवनीत झा किससे परेशान है? बीएसपी के मोहम्मद शरफुद्दीन वहां जीते हुए विधायक रहे हैं, मतलब 2015 में चुनाव उन्होंने जीता है, और उन्हें इस बार टिकट की उम्मीद थी कि जब चेतन आनंद छोड़ कर गए तो नबीनगर चले गए, हाँ, मुझे मिलेगा, तो ये आ गए, हाथी पर सवार होकर आ गए हैं। तो ये जितना वोट काटेंगे उतना नुकसान नवनीत झा को बिल्कुल होगा, नवनीत झा को, ठीक है ना, उतना नुकसान नवनीत झा को। और देखिए उधर डॉक्टर श्वेता, नीरज सिंह सर्वगुण संपन्न है, सर्वगुण संपन्न है, ठीक है ना, माल जाल में भी वह किसी को चुनौती दे सकते हैं, बाहुबल में भी किसी को चुनौती दे सकते हैं, और प्रशांत किशोर का नाम है, जाति से राजपूत है, और शिवहर को राजपूत भी अपना मानते हैं। लड़ाई तो रघुनाथ झा बनाम राजपूत में होती है ना। तो नवनीत को नुकसान कौन पहुंचा रहे हैं? सरफुद्दीन। और डॉक्टर श्वेता को नुकसान कौन पहुंचा रहे हैं? नीरज सिंह, ठीक है ना। तो अब देखिए लड़ाई वहां 1, 2, 3, 4 में कौन कहां पहुंच जाएगा। मजेदार लड़ाई, 1, 2 की लड़ाई तो है, लेकिन न नीरज सिंह को आप कमजोर मान सकते हैं, और कभी 2 की लड़ाई में तीसरा भी बाजी मार लेता है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना होगा। और सरफुद्दीन भी, ठीक है ना, हाथी पर सवार हो गए, हाथी पर सवार कुचलने के लिए निकल गए, हाँ, निकल गए हैं। तो ये आपको शिवहर की ये स्थिति है। अब हम अगली विधानसभा सीट की चर्चा करेंगे, और अगली सीट है बाजपट्टी की सीट। क्या खबर है बाजपट्टी से? देखिए बाजपट्टी सीतामढ़ी का विधानसभा क्षेत्र है, सीतामढ़ी जिले का। यहाँ सुबह से एक बहुत बड़ी खबर तैर रही है बाजपट्टी में जी। हम न नेता का नाम बताएंगे न पार्टी का नाम बताएंगे, ठीक है ना। हम ये भी नहीं कह रहे कि वह नेताजी उम्मीदवार है, हम ये भी नहीं कह रहे कि वह नेताजी उम्मीदवार नहीं है। खबर क्या फैल रही है कि एक नेताजी हैं, एक प्रमुख पार्टी के हैं, उन्होंने अपनी पार्टी के नाम एक बड़ी धनराशि का चेक जारी किया। अच्छा। एक बड़ी धनराशि का, और यह धनराशि करोड़ के आसपास है, ठीक है ना। तो इसका फायदा भी उनको मिला, ठीक है, हाँ, प्रचार भी चल रहा था, समर्थन भी मिल रहा था। अब हमने कहा नेताजी, हमने कहा उम्मीदवार नहीं, भाई हाँ। नेताजी भी तो एक पार्टी के लिए प्रचार करते हैं, हमने इससे भी इनकार नहीं किया कि वो उम्मीदवार नहीं है, हाँ ठीक है ना, लेकिन हाँ। जब पार्टी ने उस चेक को क्लियरिंग के लिए बैंक में डाला तो वह चेक बाउंस हो गया है जी, वह चेक बाउंस हो गया। ये चर्चा है, अफवाह भी हो सकता है, ठीक है ना, चर्चा और अफवाह दोनों मान लीजिए, बिल्कुल हाँ। तो इस चर्चा अफवाह ने कि भाई जब जरूरत थी तो आपने पार्टी के नाम चेक जारी कर दिया बड़ी धनराशि का, उसका फायदा उठा लिया, और जब चेक क्लियरिंग के लिए बैंक में जमा किया गया तो खेल हो गया हाँ। तो इसके बाद जो पार्टी के नेताजी हैं नाराज हो गए, हाँ, वह क्षेत्र में जा ही नहीं रहे हैं, वह क्षेत्र में जा ही नहीं रहे हैं। खैर, तो यह नेताजी की चर्चा है। अब देखिए हाँ। बाजपट्टी में लड़ाई किसके किसके बीच में है? राजद के मुकेश कुमार यादव हैं, हाँ। आरएलएम के रामेश्वर महतो हैं, और जेएसपी के आजम हुसैन हैं। तो देखिए मुकेश कुमार यादव जीते हुए हैं जी, हाँ। ठीक है, और आरएलएम के रामेश्वर महतो विधान पार्षद भी रहे हैं, बिल्कुल। और लोकसभा चुनाव के दरमियान हाँ। यह देवेश चंद्र ठाकुर को टिकट देने पर कितने बिदके थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पटना के चाणक्य होटल में, आपको याद है हाँ। और देवेश चंद्र ठाकुर इस बार भी इन्हें टिकट देने के मूड में नहीं थे, शुरुआती आपत्ति इन्होंने की थी। आपको याद होगा कि 6 सीटों में से 4 सीटों के उम्मीदवारों के नाम ही उपेंद्र कुशवाहा ने पहले जारी किए थे, बिल्कुल याद। 2 सीटों को होल्ड रखा गया था, हाँ, ब्लैंक था, होल्ड रखा गया था, हाँ, मतलब सीट भी नहीं बताई गई थी, ठीक है। तो 4 सीटों के उम्मीदवार ही, तो देवेश चंद्र ठाकुर का विरोध था। अब देखिए देवेश चंद्र ठाकुर का कितना समर्थन है, यह बाजपट्टी की जनता मन से जानती है, बिल्कुल मन से जानती है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, ठीक है। मुकेश कुमार यादव का भी भारी विरोध है, हाँ, अच्छा। मतलब इनकी बोली, इनकी चाल वहां की जनता को पसंद
नहीं है। मजबूरी कुछ और हो सकती है, कभी कभी मजबूरियां भी हो जाती हैं, ठीक यूं है। ही कोई बेवफा नहीं हाँ, यूं कोई बेवफा ठीक नहीं बात, होता, ठीक ठीक है ना। हाँ। और वहाँ जो जेएसपीटी के प्रत्याशी हैं आजम हुसैन, ये अनवारुल हक पूर्व सांसद, उनके बेटे हैं, ठीक है। तो यह कितना वोट प्राप्त करते हैं, और वोट प्राप्त करते हैं तो जाहिर तौर पर यह महागठबंधन की उम्मीदवार का वोट खराब करेंगे, ठीक है। कि इतना वोट प्राप्त कर लेते हैं। बाजपट्टी में मुसलमान भी इतना है कि पूछिए मत। यदि मुसलमानों ने मन से इनको वोट दे दिया और ये मजबूती से आखिरी समय तक इनके लोग डटे रहे और बूथ पर इनके पोलिंग एजेंट रहे, बेहतर हुआ, हाँ पोलिंग एजेंट रहे, तो और प्रशांत किशोर के पक्ष में जो जेनजी है, ठीक है ना, उसने वोट कर दिया, तो फिर कहानी कुछ और हो सकती है, कहानी कुछ और हो सकती है। तो यहाँ चेक वाला किस्सा सुबह से बहुत तेजी से तैर रहा है, वायरल हो चुका है ये वाला किस्सा भी।